Good afternoon, everyone. Yes, hello, Sumit. स्टार्ट करें फिर। सो लास्ट क्लास में हमने किया बाउंडेड अबव सेट, अब हम करेंगे बाउंडेड बिलो सेट से। और आज हम क्या कर लेंगे, उसी बात कर लेते हैं। सो बाउंडेड, एक सेकेंड, पहले एक बार बता दूं क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले बाउंडेड बिलो सेट, फिर सुप्रीमम, ऑफसेट, साथ में इनफीमम ऑफसेट, और डेंसनेस प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। ऑफ कोर्स आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी देखेंगे आज ही। एंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है, और देन लिमिट पॉइंट। तो ये आज हम करने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। यहीं पर तुम्हारा रियल एनालिसिस का रिवीजन भी हो जाएगा।
तो सबसे पहले है हमारे पास बाउंडेड बिलो सेट। क्या होता है बाउंडेड बिलो सेट? यदि किसी सेट के लिए आपको लोअर बाउंड मिल जाता है तो उस सेट को हम बाउंडेड बिलो कहते हैं। अब इस चीज़ को हम करेंगे मैथमेटिकली लिखेंगे। पहले ना इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A set A is a subset of R। एक सेट है जो रियल नंबर का सबसेट है। is said to be bounded below if there exists a number k belong करता है नंबर से, एक नंबर k है, स्मॉल k से डिनोट कर रहे हैं, such that k is less than or equals to x for all x belongs to a। ठीक है, where k is called lower bound of a। ठीक, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि सपोज हमने पहले क्या करा, एक सबसेट माना। सपोज मैंने यही ले लिया 1 2 3, किसका सबसेट है? रियल नंबर का सबसेट है। इस बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर मिल जाए के कोई सा भी नंबर हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि जो के है वो से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और ये एक्स कहाँ से हैं? ये सारे एक्स कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? सेट ए से, इसका नाम ए है। तो के जैसे सपोज यहाँ पे 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, और 1 खुद के इक्वली हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि सभी एलिमेंट्स जो हैं तुम्हारे ए के, वो इस वाले एलिमेंट को जो तुम ढूंढ रहे हो, इसको लोअर बाउंड कर रहे हो, वो सबसे छोटा या सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए। तो तब हम इसको कहेंगे बाउंडेड बिलो सेट। यदि किसी सेट के पास आपको ऐसा नंबर के मिल जाता है तो उस सेट को कहते हैं बाउंडेड बिलो सेट। ठीक है, और यदि किसी के पास आपको बाउंडेड मतलब लोअर बाउंड नहीं मिलता है तो सेट को हम कहते हैं अनबाउंडेड बिलो। सिंपल। अदरवाइज A is said to be unbounded below। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो नोट की तरह देखो। सपोज मैंने एक सेट लिया 1 और 3, तो इस सेट के अंदर मुझे 1 ऐसा मिला जैसे सारे एलिमेंट सेट के बड़े हैं। सो 1 यहाँ पर एक 1 लोअर बाउंड है। इससे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं -1, अच्छा 0, -2, -3, सब इस सेट के लिए क्या है? लोअर बाउंड्स हैं। सो इनफाइनाइटली लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, नोट क्या कहता है देखो। इफ अ सेट इज bounded below set, then there are infinite numbers of lower bounds। ठीक, यहाँ पर अब मैं सेट लिखूंगी, यहाँ पर लिखेंगे लोअर बाउंड्स,
यहाँ पर लिखेंगे बाउंडेड बिलो। तो सबसे पहले मैंने सेट लिया 5। तो अब 5 तो खाली है, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कंपेयर किससे करेंगे? तो पूरा रियल नंबर इसके लिए क्या बन जाएगा? लोअर बाउंड। तो सेट को क्या कह देंगे? बाउंडेड बिलो। इसी तरीके से एक ऐसा सेट है जो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, यानी कि बाउंडेड सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया ये ए, सो माइनस इन्फिनिटी से ए, सब लोअर बाउंड्स हैं। ठीक है ना, सो ये बाउंडेड बिलो है। इसी तरीके से 1 2 3 अप टू n, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1। अब इसमें देखो, इसमें जो है 1 लोअर बाउंड है, तो 1 से इधर के लिए अगर नंबर लाइन पे भी बात करूं तो 1 से इधर जितने भी हैं सब इसके लिए कौन है? अप टू इन्फिनिटी सब लोअर बाउंड्स हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स के लिए बात करें अगर, तो नेचुरल नंबर में ये हो गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। 1 से स्टार्ट होता है, तो बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन बाउंडेड अबव ये नहीं होता है। ठीक, इसी तरीके से इंटीजर्स, सो इंटीजर्स में लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। इंटीजर्स लगातार नेगेटिव की तरफ भी जाते हैं और पॉजिटिव भी जाते हैं, तो ना इसके लिए मेरे पास बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है। क्यू बाउंड नहीं है, एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, सो यहाँ पर भी लोअर बाउंड्स मुझे नहीं मिलते। अब बात करते हैं किसकी? रियल नंबर की। अब यहाँ पर अगर हम एक सेट लेते हैं 0 से 1, इंटरवल भी सेट ही होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? लोअर बाउंड कौन है? 0 है, तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स मिलेंगे, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये जाएगा और लोअर बाउंड्स हैं, तो मतलब ये बाउंडेड बिलो भी है। इसी तरीके से 0 से इन्फिनिटी की यदि बात करें तो लोअर बाउंड 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ही जा रहा होगा, लोअर बाउंड्स हैं। नेक्स्ट मैंने लिया 0 से 1 इंटरसेक्शन क्यू, तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं, मतलब इंटरसेक्शन ले रहे हैं। सपोज मैंने ये बना दिया, मेरा 0 हो गया, मेरा 1, और इसके अंदर मुझे कौन से एलिमेंट उठाने हैं? जितने भी हैं सब रैशनल नंबर, इंटरसेक्शन विद क्यू, तो सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो यानी कि ये तो आ रहे हैं बिकॉज ये रैशनल नंबर्स ही हैं, तो इसमें लो बाउंड कौन है? 0। तो 0 से छोटे जितने भी हैं सब लोअर बाउंड बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक, आगे चलते हैं। जीरो से 1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, माइनस इन्फिनिटी 0। क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो ये भी लोअर बाउंड मिल जाएगा हमें यहाँ पर। दूसरा से एक सेट हमने लिया 1/n अप टू बहुत बड़ा नंबर, तो 0 जा रहा है, तो उससे छोटे जितने भी सब बनेंगे इसके लिए लोअर बाउंड बन जाएंगे। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सब इसके लिए क्या बनेंगे? लोअर बाउंड्स बनेंगे। पता नहीं क्यों लैग हो रहा है ये।
इसी टाइम पे होता है, टाइम चेंज करना पड़ेगा। कर देते हैं रिफ्रेश। अभी ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया 1/x, x कहाँ से कर रहा है, 0 से 1। इसके बारे में देखना है हमें ध्यान से, ठीक है। तो 0 से 1, अब इसको ना थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। प्लॉट करने से मतलब इसको देखने की कोशिश करेंगे। सो 1/x, 0 से 1 ओपन इंटरवल है, तो मैंने डाला यहाँ पे 1/1, 1 मिला। सॉरी, ठीक है। तो जैसे ही अब 0 से 1 के बीच में ना, पहले इसको ऐसे देखते हैं, रुको। ये है मेरा 0 और ये है मेरा 1, ये मेरा ओपन इंटरवल है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। यहाँ कोई वैल्यू रही होगी 0.0000000000000000000 समथिंग, ठीक है। अगर ये वो इसके अपॉन में है 1/, ठीक है ना। तो जब मैं इसको यहाँ से डेसिमल हटा के इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो दैट विल बी समथिंग 10 की पावर वेरी बिग नंबर। सो यहाँ पर लोअर बाउंड कौन बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है ना, इस सेट के लिए। और 1 से छोटे जितने भी सब बनेंगे सब लोअर बाउंड बनेंगे। समझ में आई बात, कैसे देखा इस सेट को हमने। सो -∞ से 1। क्लियर है, आगे देखो। इसी तरीके से हमारे पास एक है e की पावर x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। तो इसके ग्राफ के बारे में यदि देखें तो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बनता है। तो लोअर बाउंड्स इसके लिए भी एग्जिस्ट करेंगे, -∞ से 0, ठीक। एक मिनट बस। -∞ से 0। अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, e की पावर sin x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से। सो sin x होता है हमारा -1 से 1 तक। तो e की पावर -1 और e की पावर 1 इस तरीके से बनेगा। तो लोअर बाउंड तो ये बनेगा, और बाकी इससे छोटे जितने भी हैं -e से अपॉन e, ठीक। आगे देखो, tan इनवर्स x सच दैट x बिलोंग करता है r से। तो
टेन इनवर्स तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से π/2, माइनस के π/2। सिमिलरली साइन एक्स बिलोंग करता है R से और इसकी वैल्यू जाती है -1 से +1। सो मुझे चाहिए माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, क्योंकि वही लोअर बाउंड्स बनेंगे। समझ में आ रहा है सब अभी तक का? कोई डाउट? सो आगे देखते हैं अगर। ओके, नाउ द बाउंडेड सेट। ठीक है, सो हमारा एक टास्क कंप्लीट, बाउंडेड ब्लो वाला खत्म, बाउंडेड सेट पर आ रहे हैं। तो बाउंडेड सेट इज वेरी सिंपल, यदि अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल रहे हैं तो बाउंडेड है वो। बाउंडेड सेट a set A is a subset of R is said to be bounded if it is bounded above अगर ये बाउंडेड अबव है as well as बाउंडेड बिलो। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि उस सेट के लिए आपको एक स्मॉल के मिल रहा है जो लोअर बाउंड की तरह काम करेगा। जो एक्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? ए से बिलोंग करेंगे, और एक आपको कैपिटल के मिल रहा है। ठीक है ना, सो स्मॉल इज एज लोअर बाउंड और कैपिटल इज एज अपर बाउंड। ठीक, सो ऐसे लिख लो, देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो उस पूरी स्टेटमेंट को एक साथ देखें। ठीक, अब यहीं पर हम अनबाउंडेड सेट की बात करते हैं। अनबाउंडेड सेट में ज़रूरी नहीं है कि अपर या लोअर से हो, यदि आपको अपर बाउंड भी नहीं मिला तो भी वो अनबाउंड की कैटेगरी में है, यदि लोअर बाउंड ही नहीं मिल रहा तो भी, दोनों ही नहीं है तो अनबाउंडेड तो फिर तब भी है। ठीक है, अनबाउंडेड सेट a set which is not bounded is said to be unbounded set. That's it. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ सेट्स देखेंगे और चेक करेंगे क्या वो बाउंडेड है या नहीं है।
फंस गया इसमें। देखते हैं। सेट और इधर बाउंडेड। तो सेट के लिए सबसे पहले हमने फाइव लिया, तो ये बाउंडेड है। उसके एक्सप्लेनेशन की, हम जब सबसेट्स निकालते हैं तो फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लोज ले लो, ओपन ले लो, है ना। तो जब ये बाउंडेड है तो इसको भी बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यदि मैं सिंगलटन ए की बात करूं तो ये बाउंडेड है, यही खुद का अपर बाउंड, यही खुद का लोअर बाउंड, तो बाउंडेड तो ये है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कोई सेट लिया है A1 A2 और अप टू AN, सो दिस इज ऑल्सो बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस, सो बाउंडेड है, ठीक है। अब अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3, सो मेरे को यहाँ पर लोअर बाउंड तो मिल रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अपर बाउंड नहीं है, तो नॉट बाउंडेड, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, रैशनल नंबर्स, सो अपर बाउंड लोअर बाउंड ढूंढ पाना मुश्किल। रियल नंबर के साथ सेम सिचुएशन, नॉट बाउंडेड, ओके। लेकिन यदि मैं ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल लेती हूँ यहाँ पर, तो ये बाउंडेड है बिटवीन 0 and 1, इसका लोअर बाउंड ये और इसका अपर बाउंड ये, सो दिस इज बाउंडेड, ठीक। अब तो लैग नहीं है ना, सब ठीक चल रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन विद क्यू, सो ये देखो, ये बाउंडेड बनेगा नहीं बनेगा, तो बेसिकली इंटरसेक्शन है क्यू के साथ, और ये किसका सबसेट बनेगा, ये इसका सबसेट बन जाएगा 0,1 का। जब ये बाउंडेड है तो ये भी बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड है, ठीक। इसी तरीके से क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, सो ये भी बाउंडेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक सेट लिया, क्या, 1/n सच दैट n बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नल से। अब ये भी बाउंडेड होगा बिकॉज ये भी सबसेट बनेगा। ये एग्जैक्टली नहीं होगा बिकॉज बहुत सारे इरेशनल नंबर्स छूट जाते हैं, बट ये इसका सबसेट बनेगा, तो ये बाउंडेड तो है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इसके लिए तुम थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहो तो देखो, देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर 0 रख दो लंबा लाइन पर, यहाँ पर 1 रख लो, यहाँ पर 2। अब एंट्रीज डालनी शुरू करो, 1 डाला तो ठीक है 1 मिला, 1/2 कहीं यहाँ मिलेगा, फिर 1/3, 1/4, 1/6, 1/1000, 1/लाख, करोड़, कुछ भी करो तो वो जाके 0 पर ही अटकेगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा। तो 0 इज एन लोअर बाउंड, जो है कंटेन करेगा किसके अंदर, इसके अंदर, बट बहुत सारे इरेशनल नंबर छूट जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये बाउंडेड है, किस, इसका सबसेट है, ठीक है, ओके। अब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और दिस इज अ सबसेट ऑफ -1 से 1, ठीक है, तो बाउंडेड है। तो किसकी रेंज -1 से 1 के बीच में जाता है, sin x के बारे में रहेगा। इस तरीके से सेट को वैल्यूज डाल के ओपन करके देख सकते हो। ओके, अब है हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट, x such that
एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये सबसेट बनेगा किसका, 0 का और 1 का, ठीक है। ये भी बाउंडेड होता है। यह इंटीग्रल पार्ट। सो यदि फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता है तो समझने में कोई समस्या नहीं है। सो z इज नॉट। नेक्स्ट पार्ट में सुप्रीमम ऑफ अ सेट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलो, सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ अ सेट। सो सुप्रीमम ऑफ सेट का एक नाम है लीस्ट अपर बाउंड, और नाम से काम है इसका। अगर नाम समझ लिया ना तो डेफिनेशन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। लीस्ट अपर बाउंड। तो अभी हमने देखा, अब सिंपल एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। हमने बात करी यहाँ पर, सपोज 1 2 3 4, ठीक। इसकी बात करें, एक सेट है ये मेरे पास। सो मुझे चाहिए इसके लिए अपर बाउंड, तो इसके लिए अपर बाउंड कौन बनेगा, अभी हम देख के आ रहे हैं 4 बनेगा। 4 से बड़े और भी नंबर बनेंगे 5, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, अपर बाउंड जो जो बनेंगे उन इंटरवल के अंदर ही लिख लेते हैं, ये सभी बनेंगे वो अपर बाउंड्स। सो इसके लिए अपर बाउंड कौन बना, 4 से लेके इन्फिनिटी तक सब अपर बाउंड बने। तो अपर बाउंड तो मैंने ढूंढ लिए, लेकिन उन अपर बाउंड में मुझे चाहिए लीस्ट। सो लीस्ट कौन है, 4, तो दैट विल बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। बस अपर बाउंड लिखे, उसमें लीस्ट चूज कर लिया, दैट इज सुप्रीमम ऑफ सेट, या फिर लीस्ट अपर बाउंड, LUB। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेट A be a bounded below set, बाउंडेड अबव सेट, क्योंकि बाउंडेड अबव के लिए हम सुप्रीमम फाइंड करते हैं। बाउंडेड अबव सेट यानी उसका एक अपर बाउंड है, ठीक है। देन it has infinite number of upper bounds, then it has infinite number of upper bounds, then the smallest of all upper bounds is said to be supremum of A, and it is A और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए देख भी सकते हो कि सपोज मैंने एक सेट लिया है 0 से 1, इसको प्लॉट कर लो। सो अपर बाउंड तो 1 है इसके अंदर, ठीक है। अपर बाउंड और भी अपर बाउंड है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन मुझे चाहिए इसमें स्मॉलेस्ट। सो स्मॉलेस्ट है, या फिर बोलो लीस्ट। सो लीस्ट है 1, सो 1 इज द सुप्रीमम। क्लियर।
चलते हैं आगे। ओके, अगर एज ए नोट देख सकते हो, इफ A is not bounded above, then supremum of A is infinite। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका सुप्रीम कौन बनेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि तुम लीस्ट लीस्ट ढूंढते ढूंढते इन्फिनिटी पर पहुंचोगे। अभी और कुछ सेट देख लेते हैं, देन उनके सुप्रीमम देखेंगे। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब उसी का बेसिक ही है ये सब, सेट और सुप्रीमम। ठीक है, सो फाई, तो फाई के लिए लीस्ट सुप्रीमम बनता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी कैसे बनेगा? तुम लीस्ट ढूंढते जाओगे तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी पर पहुंचोगे। अपर बाउंड में तुम गए, सपोज -1 मिला, तो तुम्हें उससे छोटा -2, तो तुम ऐसे लीस्ट पर जाओगे ना ढूंढते ढूंढते, तो कहाँ पहुंचोगे? माइनस इन्फिनिटी पर पहुंचोगे। इसमें कंफ्यूजन मत रखना। लीस्ट अपर बाउंड बहुत से लोगों को प्लस इन्फिनिटी लगेगा, नहीं, लेकिन हम लीस्ट ढूंढते हुए जाते हैं तो इसलिए हम माइनस इन्फिनिटी पर पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं। एक सिंगलटन सेट का सुप्रीम इन्फिनिटी वो खुद ही बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ 1 2 3 4 अप टू n। सो अपर बाउंड इज n और लीस्ट कौन बनेगा? ये n ही बनेगा। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड। ठीक, अब नेचुरल नंबर में अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं, तो जिसका होता नहीं, अभी हमने एक नोट लिखा, क्या देखते हैं उसी नोट को एक बार। इफ as a is not bounded above then supremum is infinite। अब ये बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका सुप्रीमम कौन बना? इन्फिनिटी। इसी तरीके से इंटीजर्स बाउंडेड अबव नहीं है, सुप्रीमम कौन बना? इन्फिनिटी। क्यू बाउंडेड अबव नहीं है, सुप्रीमम कौन बना? इन्फिनिटी। क्यू कॉम्प्लीमेंट बाउंडेड नहीं है, सुप्रीमम कौन बना? इन्फिनिटी। रियल नंबर्स के साथ भी सेम परिस्थिति, सिचुएशन। 0,1 अपर बाउंड 1 है और लीस्ट भी है, बिकॉज बाकी सब जितने अपर बाउंड बनेंगे उन सब में छोटा है। वन है, 0,1 इंटरसेक्शन क्यू वही बनेगा। अभी हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं 1/n सच दैट n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सो इसको बना के देखोगे, सो 1 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज सब बाकी छोटा ही है, तो 1 से सब बड़ा अपर बाउंड है, लेकिन लीस्ट लेना है तो लीस्ट हो गया 1। ठीक,
इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है x सच दैट x बिलोंग करता है r से 0,1, so 1 is the least upper bound. माइनस इन्फिनिटी से 0, so 0 is the least upper bound. ओके, अब इसको देखो 1 प्लस 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो इसको थोड़ा देख लो, यहाँ पर तुम वैल्यूज डालना स्टार्ट करोगे। सो पहला वैल्यू बना 1 प्लस 1 अपॉन 1, दूसरा वैल्यू बना 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3, इस तरीके से वैल्यू बनेगा। तो ये बना 2, सो बाकी सब वैल्यू तो 2 से छोटे ही रहने वाली हैं, ठीक है ना। सो अपर बाउंड बना 2, अपर बाउंड तो 2 से बड़े भी बनेंगे, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट वाला, तो दैट विल बी 2, ठीक है। तो इस तरीके से सेट को लिख के देख सकते हो। ठीक, और इसी तरीके से साइन n और n बिलोंग कर जाए नेचुरल नंबर से, तो इसके लिए भी अपर बाउंड बनेगा, लीस्ट अपर बाउंड 1 बनेगा। एंड कोस n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से इज इक्वल्स टू 1, और एक और बचा हमारे पास log n, ठीक है। log n नेचुरल नंबर से बिलोंग करा दिया। ये इसके लिए अपर बाउंड नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी पर जाएगा। सो ये था पूरा अपर बाउंड का। अब आगे चलते हैं इन्फिमम पर। ये क्लियर है अभी तक सब जितना भी बताया? इन्फिमम ऑफ सेट। अब यहाँ पर क्या है इसका टर्म, दूसरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब तुम्हें लोअर बाउंड तो ढूंढना है, लेकिन उसमें तुम्हें चाहिए ग्रेटेस्ट। अब इसको भी देखेंगे ऐसे ही। लोअर बाउंड, सपोज मैंने एक सेट लिया, ठीक है। सेट कौन सा लिया? जीरो से मैंने 1 ही लिया, तो मुझे लोअर बाउंड की बात करनी है। तो लोअर बाउंड है मेरा यहाँ पर 0 लोअर बाउंड है, ठीक है। इस सेट के लिए लोअर बाउंड और भी हैं, माइनस इन्फिनिटी से बाउंड। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बना लूँ, 0, -1, और भी नंबर्स हैं दुनिया भर के बीच में, वो सब लोअर बाउंड है, -2 टू माइनस इन्फिनिटी। मेरे को बोला क्या गया है, इन्फिमम क्या है, ग्रेटेस्ट। इन लोअर बाउंड में जो भी ग्रेटेस्ट है दैट विल बी माई इन्फिमम, यानी ग्रेटेस्ट लो। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन एंड देन एग्जांपल्स। Let
A be a bounded below set of R। बाउंडेड बिलो होना इसलिए ज़रूरी है, तभी तुम्हें लोअर बाउंड मिलेगा। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो लोअर बाउंड कैसे मिलेगा? देन A हैज़ infinite numbers of lower bounds। Then the greatest lower bound is said to be infimum of a set A। ठीक है, so then its greatest lower bound is said to be infimum of set A and it is denoted by infimum of A और greatest lower bound of A। ठीक, कोई से बाउंडेड नहीं है तो उसका सेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले फाई की बात करें। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट ढूंढते ढूंढते हम कहाँ पहुंचेंगे? इन्फिनिटी पर। क्लियर? ओके, 0 से 1 जब मैंने लिया सो यहाँ पर बना लोअर बाउंड 0 और ग्रेटेस्ट इसलिए कि सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है एकदम। मतलब जब लिखेंगे ना तो ये चलना चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट कौन है? अप टू एन लोअर बाउंड में स्टेप 1। ठीक, अच्छा ये लो एम्प्टी सेट का तो हो गया था ना, सिंगलटन सेट में ए ही बना। 0 से इन्फिनिटी वही बनेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लोअर बाउंड है 1 -1 0 सकते हैं आगे 1 एंड सच दैट सो आप ही बन रहा होता है। ठीक है, और भी बनेंगे लेकिन जब हम चेक करते हैं यहाँ पर जाओ सब एलिमेंट्स 0 पर तो भी हैं लेकिन उनमें ग्रेटेस्ट है 0। ओके, माइनस इन्फिनिटी अभी जस्ट नोट थ्रू एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर लोअर बाउंड बनेगा 1। इसको पूरे सेट को लिख के देख लेना चाहे तो 1 पहला 1/2 1/3 1/4 1/6
सो ये वाली वैल्यू कहीं कुछ जारी होगी, कुछ 0.011 समथिंग के, तो 1.0 समथिंग, तो ठीक है, कुछ लाइक ऐसा। अगर समझ पा रहे हो तो क्यों, क्योंकि ओके, नाउ द 1 माइनस 1 अपॉन n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इस सेट को भी लिखेंगे तो देखो 1 माइनस 1 अपॉन n, n नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1, फिर नेक्स्ट टर्म 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1। अब आगे जाके जो वैल्यूज है घटती है, तो लोअर बाउंड चाहिए, ये मेरे को यहाँ 0 मिला, यहाँ पर मिला, तो आगे तो मैं आपको नहीं, लेकिन मुझे सिमिलरली 2 माइनस 1 अपॉन n की अगर बात करूं, सो 2 माइनस 1 अपॉन n, 1 अपॉन 1, 1 आएगा, बाकी सब बड़ा रहेगा, क्योंकि 3/2 1 माइनस है ना, तो दैट विल बी 1। ठीक, आगे इसमें देखें यदि, तो साइन n, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ये हो गया माइनस ऑफ 1। प्लस 1 हमें लिखना है, नाउ आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तीन भी ठीक, बताओ कहाँ से नहीं दिखाई दिया है, करती हूँ इनसे एक्सप्लेन। तुमने 3:10 पे बोला था ये, यहाँ तक देख पाए थे क्या सुमित? तो कहाँ से बताना है मुझे, बताओ। ये एक्सप्लेन करना है, इनमें से कोई पॉइंट? इंटीजर से, ओके। तो देखो
इंटीजर से देखो। सो इंटीजर्स के लिए भी हमने नोट देखा था कि यदि अनबाउंडेड लो है, नहीं अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड लो, तो -∞ पर जाता है उसका इन्फीमम। तो फिर हमने नेक्स्ट लिया 1 + 1/n। अभी इसको प्लॉट, इसको बना के भी देख सकते हो आप, ठीक है। बना के देखने से मेरा मतलब है कि हमने इसमें इसको किए 1 + 1/1, नेक्स्ट टर्म 1 + 1/2, इस तरीके से हमने इसको बनाया। तो नहीं होगा कि ये 1/n, n की बात करूँ 0.0000000, अच्छा नहीं सुनो, रुको मैं उल्टा बोल रही हूँ उसमें। हाँ, तो 1/, कुछ बहुत बड़ा टर्म लिया मैंने, ठीक है। तो दैट विल बी समथिंग लाइक 0.0000000, कुछ भी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट बनेगा, लोअर बाउंड तो और भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर q की बात करें तो -∞, q कॉम्प्लीमेंट में -∞, रियल नंबर के लिए भी -∞, बिकॉज हम वही सेम चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 1 - 1/n की बात करें अगर, तो उसको भी बना के देख लेंगे। सो 1 - 1/n विल बी क्या, 1 - 1/1, 0 बना पहला टर्म। दूसरा बनेगा 1 - 1/2, 1 - 1/3, अब आगे तो 0 इज द इनफीमम, ठीक है। अगर 2 - 1/n में 1 लेंगे तो 1 ही बनेगा, बाकी 3/2, ये सब आगे की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अपर बाउंड, लीस्ट, लोअर बाउंड तो बनेगा ये, लेकिन ये ग्रेटेस्ट बनेगा बिकॉज -1 0 वगैरह सब है, लेकिन उन सब में बड़ा यही है, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन किया था बस। बाकी साइन एन और एन के लिए बताया था कि इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पर, ठीक है। ओके, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको फिर मैं एंड ही कर देती हूँ।